दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं और 26 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव होगा। 12 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इन सीटों पर कुल 1206 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें कई दिग्गज नेता भी हैं। इन सभी की किस्मत का फैसला कल होगा। तो आज इस वीडियो में जानते हैं कि दूसरे चरण में वो कौन से दिग्गज नेता हैं जिनकी साख दांव पर है और इस चरण की हाई प्रोफाइल सीटें कौन सी हैं। नमस्ते, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं आज भारत। सबसे पहले बात वायनाड लोकसभा सीट की। दूसरे चरण में केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इन्हीं में से एक सीट है वायनाड। यहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी दूसरी बार चुनावी मैदान में है। 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने 4,31,770 मतों से चुनाव जीता था। पिछली बार राहुल गांधी ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था। अपनी पारंपरिक सीट अमेठी से भी 2019 में राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा, लेकिन स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया था। अमेठी से हारने के बाद वायनाड से ही जीतकर राहुल गांधी संसद पहुंचे थे। 2024 के चुनाव में राहुल गांधी 2 नहीं बल्कि सिर्फ 1 सीट यानी वायनाड से ही चुनाव लड़े हैं। तो इस बार अमेठी सीट उन्होंने छोड़ दी है और इस बार राहुल गांधी की परफॉर्मेंस पर सभी की निगाहें हैं। राहुल गांधी के सामने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने महिला प्रत्याशी एनी राजा को उतारा है। भाजपा ने राहुल गांधी के खिलाफ के सुरेंद्रन पर भरोसा जताया है। वायनाड में 5 निर्दलीय समेत कुल 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। अब बात करते हैं कोटा लोकसभा सीट की। राजस्थान की कोटा लोकसभा सीट से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तीसरी बार चुनाव लड़े हैं। इससे पहले वो 2014 और 2019 लोकसभा चुनावों में इसी सीट से जीत चुके हैं। ओम बिरला के सामने कांग्रेस ने प्रहलाद गुंजल को टिकट दिया है। बसपा से धनराज यादव भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस सीट पर 9 निर्दलीय समेत कुल 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट। केरल की तिरुवनंतपुरम सीट भी इस वक्त चर्चा में है। यहां से केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर भाजपा की टिकट पर लड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर से उनका मुकाबला है। 7 निर्दलीय समेत कुल 12 प्रत्याशी यहां से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अगली सीट है राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव लोकसभा सीट दूसरे चरण की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। यहां से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस ने टिकट दिया है। दुर्ग के रहने वाले बघेल की प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर है। भूपेश के सामने भाजपा के संतोष पांडे हैं। 7 निर्दलीय समेत कुल 15 प्रत्याशी राजनांदगांव से चुनाव लड़े हैं। जोधपुर लोकसभा सीट। 26 अप्रैल को राजस्थान की जोधपुर लोकसभा सीट पर भी वोटिंग होनी है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहां से तीसरी बार चुनाव में उतरे हैं। कांग्रेस से करण सिंह की चुनौती शेखावत के सामने। जोधपुर सीट पर 6 निर्दलीय समेत कुल 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। झालावाड़ 12 लोकसभा सीट। राजस्थान की झालावाड़ 12 लोकसभा सीट को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है। 2009 से अब तक यहां से वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह सांसद हैं। दुष्यंत सिंह चौथी बार चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने कांग्रेस ने उर्मिला जैन और बसपा ने चंद्र सिंह किराड़ को उतारा है। 3 निर्दलीय समेत कुल 7 प्रत्याशी यहां से चुनाव लड़े हैं। अगली सीट है मथुरा लोकसभा सीट। उत्तर प्रदेश की मथुरा लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें हैं। वजह फिल्म स्टार हेमा मालिनी। भाजपा ने मथुरा सीट से हेमा मालिनी को तीसरी बार उतारा है। वो 2 बार यहां से जीत भी चुकी हैं। हेमा मालिनी के सामने कांग्रेस ने मुकेश धनगर को टिकट दिया है। वहीं बसपा ने सुरेश सिंह को मैदान में उतारा है। मथुरा सीट पर 10 निर्दलीय समेत कुल 15 प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं। अगली सीट है मेरठ लोकसभा सीट। रामायण के राम अरुण गोविल उत्तर प्रदेश की मेरठ लोकसभा सीट पर भाजपा की टिकट पर अपनी सियासत को आजमा रहे हैं। उनके सामने सपा ने सुनीता वर्मा और बसपा ने देवव्रत कुमार त्यागी को उतारा है। यहां से कुल 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। अगली सीट है बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा सीट। भाजपा के युवा सांसद तेजस्वी सूर्या की साख बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा सीट पर दांव पर है। तेजस्वी ने पिछला चुनाव यहीं से जीता था। कांग्रेस ने यहां सौम्या रेड्डी को टिकट दिया है। इस सीट पर 12 निर्दलीय समेत कुल 22 प्रत्याशी मैदान में हैं। पूर्णिया लोकसभा सीट। इस चुनाव में बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट शुरुआत से ही चर्चा में रही है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने यहां बीमा भारती को उतारा है। कांग्रेस की टिकट पर पप्पू यादव चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन राजद से बात नहीं बनी। अब इस सीट से राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव निर्दलीय उतरे हैं। बसपा ने अरुण दास को मैदान में उतारा है। यहाँ कुल 7 प्रत्याशी चुनाव में हैं। मांड्या लोकसभा सीट। कर्नाटक की मांड्या लोकसभा सीट पर पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी की साख दांव पर है।
कुमारस्वामी की पार्टी जनता दल सेक्युलर का लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन है। कांग्रेस ने उनके सामने वेंकटरमन गौड़ा को उतारा है। इस सीट पर 7 निर्दलीय समेत 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। जालोर लोकसभा सीट। राजस्थान की जालोर लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े हैं। 6 निर्दलीय समेत 12 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट। उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें हैं। वजह यह है कि यहां से केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर महेश शर्मा तीसरी बार चुनाव लड़े हैं। समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर को टिकट दिया है और बसपा ने राजेंद्र सिंह सोलंकी को प्रत्याशी बनाया है। यहां से 4 निर्दलीय समेत कुल 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। फिलहाल स्पोर्ट में इतना ही। चुनाव से जुड़ी हर खबर आप देखते रहिए आर भारत पर।